हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरे पास इसका फंक्शन है 2x + y = 3। यहाँ देखिए, क्या मैं y को यहाँ रहने दूँ और ये 2x को दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ। अब देखिए, ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया जिसके y के इक्वल है। यहाँ पे x और y जो है वो दोनों वेरिएबल हैं। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है y? क्योंकि जैसे जैसे x में हम चेंजेस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें चेंजेस आएगी, वैसे ही इस y में भी चेंजेस आएगी। तो फिर हुआ y जो इसके ऊपर डिपेंड हुआ, इसलिए ये डिपेंडेबल वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है इसमें हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है। x जो है वेरिएबल एक तरफ आ गए, y दूसरी तरफ आ गए। ठीक है जी। और एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए, y² x × y + 3 = 0। आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हम ये जो y वेरिएबल है इसको सेपरेट करते हैं और x को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आएगा y² xy = -3। इन दोनों में कॉमन क्या है, y, तो y + x = -3। अगर मैं इस y को यहाँ रहने दूँ, इसे अपॉन में ले जाऊँ, मेरे पास आएगा y -3/y + x। अब थोड़ा ध्यान दें, क्या यहाँ पे जो y वेरिएबल है क्या वो सेपरेट हो गया x से? ये देखो, यहाँ पे x के साथ आ गया है, तो ये सेपरेट नहीं हो पा रहा है। अब क्या प्रश्न उठा कि जब आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिसमें वेरिएबल सेपरेट ना हो पाए, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x(y) = c, और इसे हम लिख सकते हैं y = f(x)। तो जिस फंक्शन में x और y वेरिएबल जो हैं उसे सेपरेट करके एक साइड पे, इक्वेशन के एक साइड में लिया जा सके, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और जिसमें नहीं हम ले जा सकते वो फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम इन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हम पहले 5.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, 2x + 3y = sin x, और हमने फाइंड आउट करना है dy/dx। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 2x + 3y = sin x, और हमने फाइंड आउट करना है dy/dx। अब देखिए, ये जो फंक्शन है ये सेपरेट हो सकता है। ये देखिए, 3y = sin x - 2x। ये देखो, ये सारे x के वेरिएबल हैं, ये y का वेरिएबल है, सेपरेट हो गया। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये 3 भी अपॉन ले आते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ आ जाता है, ये 3 यहाँ हटा देते हैं, ये आ गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या देंगे, y, dy/dx = 1/3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अब हमने sin x का डेरिवेटिव निकालना है। अब आपको sin x का डेरिवेटिव आता है cos x - 2x का। तो 2 तो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा, और फिर x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए, ये तो मैंने
इस इम्प्लिसिट फंक्शन को मैंने एक्सप्लिसिट फंक्शन बना दिया, मतलब मैं इसके सेपरेट वेरिएबल कर दिए। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करूं तो क्या मेरे पास यही आंसर है? ये देखिए 2x + 3y इज इक्वल टू sin x। करेक्ट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए dy dx 2x प्लस dy dx 3y इज इक्वल टू dy dx sin x। हाँ जी, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, यहाँ पे 2 × 1 आ जाएगा, प्लस देखें 3y, 3 इस डेरिवेटिव के बाहर और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। अब देखें इस टर्म को यही रहने दें, 2 को उस तरफ ले जाते हैं, ये आ गई 3 dy dx इज इक्वल टू cos x - 3 सॉरी -2 और 3 को डिवाइड कर दें तो dy dx इज इक्वल टू cos x - 2 और 1/3। चेक करें 1/3 cos x - 2, तो देखो क्या रिजल्ट आया आपके पास कि इस फंक्शन को मैंने पहले सेपरेट करके वेरिएबल करके इसका डेरिवेटिव किया और ये फंक्शन बन गया एक्सप्लिसिट। फिर मैंने इस फंक्शन को डायरेक्ट ही एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन इसको डेरिवेटिव किया और मेरे पास आंसर सेम है। तो आप अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप वेरिएबल सेपरेट कर पाओ तो आप सेपरेट कर दो, अगर नहीं कर पाओ तो आप एज ए इम्प्लिसिट ही उस फंक्शन को डेरिवेटिव करें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू sin y, और हमने इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy dx में हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, क्या करें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, करें क्या है? dy dx 2x प्लस dy dx 3y इज इक्वल टू dy dx sin y। ठीक है जी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम सबके साथ, मैंने डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगा दिया है। हाँ जी, ये 2 कांस्टेंट है, इस डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और d/dx जब x के का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। आगे देखिए प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dy dx आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए साइन y का डेरिवेटिव क्या हुआ, तो साइन y जो है किसके साथ कंपेयर हो जाएगा? साइन x के साथ। तो क्या करें? cos x, लेकिन यहाँ y है तो आपने cos y ही लिखना है, फिर y का डेरिवेटिव dy dx, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करें? अगला स्टेप हमने करना है कि जो dy dx वाली जो टर्म्स होंगी वो एक तरफ हमने इकट्ठी कर लेनी है और जो बच जाएं वो दूसरी तरफ हमने इकट्ठी करनी है। तो आप चाहे तो ये इस तरफ ले जा सकते हो, तो आगे जी 2 बचा इस तरफ, ये देखिए cos y ये जाके माइनस हो जाएगा -3 और दोनों के साथ dy dx जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन, तो मैंने वो कॉमन ले लिया। अब इसे अपॉन कर दो, ये आ गया जी 2 cos y - 3 इज इक्वल टू dy dx। ठीक है जी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ax + b² इज इक्वल टू cos y और हमने dy dx फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ax का डेरिवेटिव, अब हम चाहे तो डायरेक्ट भी अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। तो देखिए जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा a कांस्टेंट आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 प्लस v² v यहाँ पे कांस्टेंट है वो अलग हो जाएगा, y² का डेरिवेटिव किसके साथ? xn के साथ, तो n आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, y की पावर 1 हो जाएगी, फिर y का द्वारा से डेरिवेटिव। ये पॉइंट नोट करें, ये भूल जाएंगे आप, मुझे पता है। आगे देखें cos y का डेरिवेटिव
माइनस साइन वाई और फिर वाई का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये देखें, ये टर्म है इस तरफ ले आते हैं, ये इस तरफ ले जाते हैं, ये आ गया जी 2vy dy/dx, ये इधर आगे प्लस हो जाएगी, प्लस साइन वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू ये a उस तरफ जाके माइनस की टर्म बन जाएगी। हाँ जी, इन दोनों में dy/dx कॉमन है, तो मेरे पास आ गया जी 2vy प्लस साइन वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू -a। तो हम वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं? dy/dx की, ये कॉमन में ले जाते हैं, क्या आ गई? dy/dx इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई 2vy प्लस साइन वाई। ठीक है, दिस योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्लस वाई स्क्वेयर है इज इक्वल टू tan प्लस वाई। अब देखिए डेरिवेटिव करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर हमें याद हो कि जब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो वहाँ उसे डेरिवेटिव करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ लिख देते हैं हम, dy/dx u इंटू वी, तो क्या आ जाएगा u dy/dx v प्लस v एज इट इज du dx। तो ध्यान से देखें, x जो यहाँ पे u है और y यहाँ पे v है। हाँ जी, क्या है? u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज और x का डेरिवेटिव। ठीक है जी, सिंपल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वाई स्क्वायर किसके साथ कंपेयर होगा? x की पावर n से, तो क्या आ जाएगा? 2 आगे, y की पावर 1, फिर y का डेरिवेटिव आगे इज इक्वल टू, अब देखिए ये है tan x, तो tan x का डेरिवेटिव आप जानते हैं सीकंड स्क्वायर x, आगे प्लस का साइन है, फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। देखिए सिंपल बन गया, हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि जो dy/dx वाली टर्म्स हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और जो बाकी बच जाएंगी वो राइट हैंड साइड में ले आते हैं। यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा x प्लस 2y और ये टर्म भी इधर आएगी तो -1 लिख सकते हैं इसके साथ, और कॉमन क्या आ जाएगा? dy/dx। राइट हैंड साइड में है जी सीकंड स्क्वायर x और लेफ्ट हैंड साइड में ये y है, y को उस तरफ ले जाएंगे -y, ये टर्म इसके ऑन ले जाओ, तो फाइनल आंसर आ गया dy/dx सीकंड स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू 81। हाँ जी, dy/dx फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? xn, n आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3, और x की पावर में a कम हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर अगर x का डेरिवेटिव भी करना चाहें तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट देखिए प्लस x स्क्वायर एक फंक्शन है u और y दूसरा फंक्शन है v, तो ये u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, देखिए ध्यान से देखें, u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, साथ ही ये देखते जाओ, v एज इट इज इंटू d जो dx, du यहाँ पे कौन है? एक्स स्क्वायर। समझाया? चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी देखो x इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे जो x है वो बन गया u और जो v है यहाँ देखिए ये x जो है ये बन जाएगा u और y स्क्वायर बन जाएगा v। तो फिर से प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, u इंटू v। आप ध्यान से देखिए फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, u एज इट इज, x एज इट इज
इंटू डी वी डी एक्स, यहाँ पे v कौन है, वाई स्क्वेयर, प्लस v जो वाई स्क्वेयर एज इट इज, डेरिवेटिव नहीं होगा उसका, इंटू डी यू डी एक्स, यू यहाँ पे कौन है, एक्स। प्रोडक्ट रूल को आपने ध्यान से लगाना है और फार्मूला लिख लेना है ताकि गलती ना हो। आगे प्लस वाई क्यूब, फिर वाई क्यूब किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, एक्स की पावर n के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर, और इस y का भी डेरिवेटिव होगा। ये मैं बार बार इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है। देखो एक्स क्यूब को जब हमने डेरिवेटिव किया तो 3 आ गया, तो आ गया पावर में कम हो गया, लेकिन मैंने इसके साथ कोई भी टर्म साथ में और नहीं आई है। आपको बताया था यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स आया, यहाँ पे भी आया, तो 3 आ गई, वाई स्क्वेयर ये कम हो गया, फिर वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स थोड़ी कटा, नहीं कटा, यहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स कट गया, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, बस ये डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट, 81 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर, आगे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डी बाई डी एक्स आएगा, ठीक है जी, ये तो कटेगा नहीं, ऊपर y है नीचे dx है, प्लस ये बन गया y। हाँ जी, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वेरिएबल भी x है और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये x की पावर n वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, 2x। आगे देखिए प्लस x, हाँ जी, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये ध्यान दें, वाई स्क्वेयर है तो डी बाई डी एक्स है, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, और वाई स्क्वेयर की पावर a कम हो जाएगी, y बन जाएगी, फिर इस y का डेरिवेटिव, ओके, प्लस वाई स्क्वेयर, ये देखिए dx और dx कैंसिल है, 1 आ गया, छोड़ सकते हैं, प्लस 3y स्क्वेयर, ये डी बाई डी एक्स है, ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमने डी बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये जो टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, बाकी जो टर्म है उसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। यहाँ देखें, ये है जी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस 2xy, और यहाँ पे है प्लस 3y स्क्वायर, और कॉमन इनके पास फैक्टर है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी जो बचा 3x से बचा माइनस 3x की है, और ये बचा y2x, तो क्या मैं इसे माइनस 2xy लिख सकता हूँ, और ये y स्क्वायर बचा, ये y स्क्वायर आ गया, उधर जाके माइनस हो गया, तो क्वेश्चन हो गया, ये अपन कर दें, क्या बन गया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, और देखो एक और मैं चीज़ करने जा रहा हूँ, माइनस सब में कॉमन है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है जी, दिस इज योर डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस कोज ऑफ xy इज इक्वल टू 5, करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए साइन स्क्वायर y, ध्यान दीजिए, अब कई बच्चे ये साइन स्क्वायर y को सीधा ही कोस स्क्वायर y भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया है कि आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है पहले आपने कंपेयर करना है जो आपको फार्मूले गिवन है। अब देखिए साइन स्क्वायर y, साइन का स्क्वायर है, हमें जो डेरिवेटिव आता है डी बाई डी एक्स साइन वाई का, जो साइन एक्स का, वो कोज एक्स होता है, स्क्वायर का नहीं, सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर। अब हमें पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो ये जो साइन स्क्वायर वाई है, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन वाई का होल स्क्वायर। अब हम पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब चलिए दिमाग लगाएं, कौन सा फार्मूला इसके साथ कंपेयर होता है, x की पावर n,
ये जो साइन वाई है ये x का काम करेगा यहाँ पे, और 2 जो है n का, तो x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, उसकी पावर में 1 कम हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 आगे और आगे आ गया साइन वाई। ध्यान से देखें, इसकी पावर 2 है, अब जब 2 आगे आ जाएगा तो इसकी पावर में 1 कम हो गया, तो साइन वाई आ गया। अब इस साइन वाई का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो हो रहा है, ये देखिए एक्स एन एन इंटू एक्स एन माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स हो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हम लिखें तो क्या आ गया मेरे पास डी वाई डी एक्स साइन वाई। समझाया? चलिए नेक्स्ट देखिए कोज एक्स वाई। फिर ध्यान से देखिए कोज एक्स वाई आपको जो डेरिवेटिव पता है वो है कोज एक्स का, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 2 फंक्शन है एक्स और वाई, तो हमने पहले क्या करना है, इसे कंसीडर करना है कि ये एक्स ही है टोटल, या यू मान लो ये कोज यू है, कोज यू का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन यू, लेकिन यू की जगह आप एक्स वाई ही लिखें, इनटू चेन रूल, इस फंक्शन जो ये इसका एंगल है उसका भी डेरिवेटिव। पॉइंट समझ आया? फिर से देखें कोज एक्स वाई सिंगल, आपको सिर्फ जो डेरिवेटिव पता है आपको कोज एक्स का पता है, कोज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ वाई भी है, 2 फंक्शन है, और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं यू, तो कोज यू आया, कोज यू का कंपेयर करेंगे कोज एक्स के साथ, तो मेरे पास आ गया माइनस साइन एक्स, अगर यू कंसीडर किया तो माइनस साइन यू, और यू क्या है यहाँ पे एक्स वाई, फिर इसी यू का भी तो डेरिवेटिव करना है, ठीक है। आगे इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या है 0। अब देखिए ये है 2 साइन वाई, अब इसे साइन वाई का डेरिवेटिव, अब साइन वाई को कंपेयर किसके साथ करेंगे, अब साइन एक्स के साथ, तो क्या बन गया कोज एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई है, फिर इस वाई का फिर से डेरिवेटिव। बार बार बोल रहा हूँ कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं और जो हमारे पास फंक्शन है उसका वेरिएबल क्या है। चलिए आगे माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, अब इस एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है, तो फिर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट u फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब तो बहुत बार ये यूज हो गया है, अब तो आपको ये पता चल चुका है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखें ये जो 2 साइन वाई कोस वाई, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 2y, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, तो इनटू आ गया डी वाई डी एक्स, आगे माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, ये इसका एंगल है। चलिए ये देखें x इंटू डी वाई डी एक्स, और ये कैंसिल प्लस y इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल लें, साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस बाहर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, और आगे क्या बचा इज इक्वल टू 0। चलिए अब जो डी वाई डी एक्स वाई टर्म्स हैं उसे आप यहाँ रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। ये देखो डी वाई डी एक्स यहाँ पे भी है, डी वाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है साइन 2y, यहाँ पे क्या है माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, एक्स यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, ये लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं डी वाई डी एक्स। आगे देखें इज इक्वल टू, यही बचा राइट हैंड साइड में ले लेंगे, इसमें भी वाई ना मल्टीप्लाई में है तो पहले लिख लेते हैं, ये आएगा जी वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, ये टर्म मल्टीप्लाई तो अपॉन में चला जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई डी एक्स
y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। दिस इज योर डेरिवेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, ध्यान दें, अभी किया हमने साइन स्क्वायर, तो हमने पहले स्क्वायर का सोचना है, स्क्वायर का डेरिवेटिव सोचना है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया ये? साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। कंपेयर करें एक्स की पावर n के साथ, करें क्या है ये x पावर n, क्या गई 2 आ गई, फिर साइन एक्स, क्योंकि अब इसकी होल पावर जो है वो 1 बच गई, इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। समझा गया ना कि पहले हमने 2 को आगे ले आए, साइन एक्स की पावर 1 बच गई, अब इसे साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। वहां पे नहीं, वहां पे भी तो होता है, बताया मैंने आपको कि वहां पे 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है आगे प्लस फिर कोस स्क्वायर वाई, अगेन साइन स्क्वायर वाई है, इसकी जगह कोस स्क्वायर वाई लिख दिया, तो फिर क्या आ जाएगा 2, आगे कोस वाई, फिर आगे क्या आएगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कोस वाई इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है आपको कोस एक्स, आगे प्लस 2 कोस वाई। अब कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है जी? माइनस साइन वाई, बट क्या आएगा आगे? क्या आंसर यही खत्म हो गया? नहीं, हमने इस y का भी डेरिवेटिव ले लेना है। आप सोचेंगे सर यहाँ नहीं लिया आपने, देखो यहाँ पे भी हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, फिर इस x का डेरिवेटिव लिया dx अपॉन dx 1 आया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये फार्मूला बन गया साइन 2x, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x, आगे ये माइनस है यहाँ ले आते हैं, ये देखिए 2 कोस वाई साइन वाई क्या बन जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसे रहने दे, ये अगर ले जाएं माइनस साइन 2y डी वाई डी एक्स, ये टर्म साइन 2x तो जाके माइनस हो जाएगी, माइनस साइन 2x। ठीक है जी, अपॉन ले जाएं तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस वाई, ये कैंसिल, तो आपके पास बच गया जी साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर।